पाकिस्तानी फिल्म कमले की कहानी। हिना अपनी ननद स्कीना के साथ अकेली रहती है। हिना की ननद स्कीना जो बसारत से महरूम है वो देख नहीं सकती है। हिना का शोहर सकलैन 8 साल कबल बेहतर रोजगार और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अच्छी जॉब के लिए बहरीन चला जाता है। हिना कई साल उसका इंतजार करती रहती है लेकिन वो वापस नहीं आता है। हिना मोहल्ले की दूसरी लड़कियों के साथ जीनत के घर जाती है। जीनत एक पेंटर है और हिना के साथ साथ ये तमाम लड़कियां जीनत के लिए एक मॉडल के तौर पर काम कर रही होती हैं। जीनत इन मॉडल्स को देखते हुए अपनी पेंटिंग बनाती है। जीनत की अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात है और इसकी जिंदगी में बेचैनी है क्योंकि इसके अपने शोहर मलक नादर से कोई औलाद नहीं है और उसकी अपनी अज़वाजी जिंदगी नाखुशगवार है। एक दिन जीनत के घर से वापस आते हुए हिना फिसल कर एक झील में गिर जाती है, लेकिन हिना को इल्तमस नाम का एक शख्स उसे पानी में डूबने से बचा लेता है। इस वाक़ये के बाद हिना और इल्तमस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और हिना अपना ज्यादातर वक्त उसके साथ गुजारने लगती है। एक दिन हिना स्कीना के साथ जीनत के घर जाती है जहाँ एक आलमा दर्स दे रही होती है। आलमा वहाँ पर मौजूद लोगों से कि वो अपनी जिंदगी में मौजूद मुश्किलात के हवाले से सवालात पूछ सकते हैं। जीनत ये सवाल पूछती है कि अगर किसी औरत का शोहर जॉब के सिलसिले में बैरूने मुल्क जा चुका हो और कई साल तक वापस कभी ना आए तो ऐसी सूरत में औरत को क्या करना चाहिए। जिस पर आलमा कहती है कि ऐसी सूरत में जब औरत का शोहर कभी वापस ना आया हो तो वो औरत 4 साल बाद अदालत के जरिए खुला ले सकती है और इसके बाद अपनी इद्दत पूरी करके कहीं और शादी कर सकती है। स्कीना ये बात सुनकर नाराज हो जाती है और हिना को वहाँ से लेकर घर चली जाती है जहाँ वो हिना को जीनत के घर जाने से मना करती है। कुछ दिनों के बाद जीनत हिना के लिए अपने शोहर का रिश्ता लेकर उसके घर जाती है। स्कीना जीनत की बात सुनकर नाराज होती है और बाद में हिना को भी मारती है और हिना से ये कहती है कि उसे पहले से ही शक था कि उसके मलक के साथ नाजायज ताल्लुकात है, जो कि बज़ाहिर ऐसा नहीं होता है बल्कि जीनत बच्चे की ख्वाहिश की वजह से हिना की शादी अपने शोहर से करवाना चाहती थी। या फिर ये सिचुएशन भी हो सकती है कि मलिक हिना पर नजर रखता हो। हिना इल्तमास से मिलने का वादा करके अपने घर वापस आती है, लेकिन इसी दौरान में आखिरकार स्कीना इस बात के लिए राजी हो जाती है कि वो हिना की शादी मलक से करने के लिए राजी हो जाती है। स्कीना सकलैन के बारे में हिना को बताती है। स्कीना हिना को बताती है कि 8 साल कबल जब सकलैन बहरीन जॉब के लिए गया था तो बहरीन जाने के बाद फौरन एक हादसे में उसकी मौत वाक़या हो गई। बहरीन जाने के बाद फौरन एक हादसे में सकलैन मर गया था, लेकिन आज तक वो इस बात को कबूल नहीं कर पाई है। उसको अभी तक यकीन नहीं है कि वो मर चुका है। स्कीना ये कहने के बाद हिना को घर से बाहर जाने से रोक देती है और हिना को एक कमरे में बंद करके ताला लगा देती है और उसे तब तक बाहर जाने से मना करती है और उससे कहती है कि वो इस रूम में इस वक्त तक रहेगी जब तक उसकी इद्दत खत्म ना हो जाए। लेकिन हिना जो इल्तमास से वादा करके आई थी कि वो इससे मिलने आएगी, हिना इस बात से मायूस हो जाती है कि वो इल्तमास से अब मिल नहीं पाएगी, हिना मायूस होकर कमरे में मौजूद मिट्टी के तेल को इस्तेमाल करके कमरे को आग लगा देती है और स्कीना को ताला खोलने पर मजबूर कर देती है। हिना इल्तमास के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, इसके लिए वो उसके साथ भाग जाना चाहती थी। इस वक्त रूम से निकलने के बाद वो फौरन इल्तमास के पास जाती है ताकि वो उसके साथ भागकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है वो जगह खाली होती है और दरवाजे पर इल्तमास के पेंट किए हुए हाथ के निशानात भी वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, वो भी वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि इल्तमास कभी हकीकी इंसान नहीं था, वो कभी वहाँ पे मौजूद नहीं था। इल्तमास हिना का एक तखय्युल था, हिना का एक तसव्वुर था, वो एक ख्वाब था। हिना मायूस होकर स्कीना के घर वापस चली जाती है और उसकी गोद में सर रखकर उसको शहजादी हरमला के बारे में एक लोक कहानी सुनाने को कहती है। इस कहानी में शहजादी हरमला को बचा लिया गया था, जबकि बैकग्राउंड में घर धीरे धीरे जलता रहता है। इस दौरान में जीनत को तस्वीर जलाते हुए दिखाया जाता है। इन तस्वीर में इल्तमास की भी तस्वीर शामिल थी। इस दौरान में जब स्कीना कहानी सुना रही होती है, हिना अपने घर की बालकनी के एक छोटे तालाब में चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता खुद को इसके पानी में डुबो देती है, जो कि इस कहानी का एंड सीन होता है। इस कहानी की एंडिंग की 2 तशरीह हो सकती हैं।
इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, जैसे कि पहली ये है, हिना ने इल्तमास को तस्वुर किया था, वो इसकी ख्याली शक्ल था जो खुद को राजकुमारी हरमला के एक लोक कहानी के किरदार के तौर पर तस्वुर करती है, और हिना ने इल्तमास का तस्वुर उन तस्वीर की बुनियाद पर किया था जो उसने जीनत के घर में देखी थी। जैसा कि आखिर में दिखाया गया था, हिना पूरी तरह तैरना जानती थी और जिस दिन वो इल्तमास से मिली थी उसे बचाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो तैरना जानती थी। और इस कहानी की दूसरी एंडिंग की तशरीह ये हो सकती है, कि इल्तमास एक भूत है जो मायूस औरतों पर जाहिर होता है और उन्हें उम्मीद देता है और फिर इन्हें छोड़ देता है, और वो स्किना को जरूर दिखाई दिया होगा जिसने हिना पर इसकी खुशबू को पहचान लिया, और वो जीनत को भी दिखाई दिया होगा जो अफसोस के साथ कहानी के आखिर में अपनी तस्वीर जला देती है। ये फिल्म 2022 में रिलीज की गई कमली, जिसका मतलब है मैड, यानी पगली, दीवानी या पागलपन। इस फिल्म को सरमद घुसट ने डायरेक्ट किया। कमली फिल्म की कहानी 3 खवातीन के इर्द गिर्द घूमती है। कमली फिल्म 3 खवातीन की दबी हुई ख्वाहिशात के मुतल्लिक और इनकी आपस में जुड़ी हुई कहानियों के गिर्द घूमती है। ये 3 खवातीन हिना और इसकी नंद स्किना और जीनत, जिसके लिए हिना काम करती थी, तीनों की अपनी अपनी ख्वाहिश, लेकिन इनकी ख्वाहिश ही इनको आपस में जोड़ रही थी। लेकिन वो ख्वाहिशात किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि सबकी अपनी एक ख्वाहिश थी, लेकिन वो ख्वाहिश एक नहीं थी बल्कि इन तीनों की सबकी अलग अलग एक अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन वो किसी भी तरह मुकम्मल नहीं हो सकती थी, कभी पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि उनकी ख्वाहिशात जिंदगी की हकीकत से उलट थी, जो कि किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि कमली की कहानी हकीकत और ख्वाहिशात के दरमियान एक आईनादार दीवार थी, क्योंकि ख्वाहिशात और हकीकत एक दूसरे के उलट थी। जीनत की बात की जाए, जीनत औलाद की ख्वाहिश के लिए अपने शोहर की शादी हिना से करवाना चाहती है, जबकि हिना किसी और शख्स से मोहब्बत करती है जो कि मलक जैसी शख्सियत नहीं रखता है। हिना का आइडियल कोई और शख्स है जिसके साथ वो भागकर शादी करना चाहती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता है। जबकि सकीना हिना को अपने भाई की डेथ के बाद भी अपने पास रखना चाहती है, अपने भाई की इज्जत को अपने पास महफूज रखना चाहती है, जो कि दर हकीकत रियलिटी में ऐसा मुमकिन नहीं है। वो ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती है, जो कि उसकी ख्वाहिश और रियलिटी में एक अपोजिट चीज है, जो कि हकीकत में पॉसिबल नहीं है। तीनों खवातीन की अपनी अपनी कहानी है जो कि हकीकत में नामुमकिन दिखाई दे रही है। उनकी कोशिश के बावजूद वो अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हकीकत में वो चीज नहीं हो सकती है। आपकी स्टोरी की क्या एंडिंग लगती है, या आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते समझते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ओवरऑल अगर फिल्म की बात की जाए तो ये एक अच्छी मूवी है और सबा कमर ने इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की है और बाकी सब अदाकारों ने भी अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। स्टोरी के हवाले से अपनी राय का इजहार करना चाहें तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर कीजिए। तो कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप चैनल के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर गिविंग दिस वीडियो and please support me by liking this video, share video and subscribe to my channel. Thanks for watching.